mind problem while using AI. He said something called dementia. Dementia? It is like starting point of Alzheimer. बहुत जरूरी है ये वीडियो उन लोगों के लिए जो लोग AI को यूज कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं। आपको पता भी नहीं है AI आपके दिमाग के साथ कैसे खेल रहा है। सच बताऊंगा, कड़वा लगेगा, बट मेरा काम है अच्छा और बुरा दोनों चीजें बताना AI के बारे में। मैं एक सच्ची कहानी आपको बताता हूं जो मैंने अपनी आंखों से अबू धाबी के एक हॉस्पिटल में देखी है। मेरा नाम है हर्षदीप शर्मा। उस इंसिडेंट को देखने के बाद मेरा AI को यूज करने का तरीका बदल गया है और आज मैं वही तरीका आपसे शेयर करने वाला हूं जो कि आपकी लाइफ तक बचा सकता है। Well, we went to Abu Dhabi hospital. So what was that problem name actually? What happened with your sister? As per the doctor, he said something called dementia. Dementia? It is like starting point of Alzheimer. Dementia, medical name. So it's a starting point of Alzheimer. Yeah, when it goes to I don't know level 2 or 3 or 4, I think they call it Alzheimer. Ah, okay. And there was like lot of patients in the hospital with the same problem, right? Yeah, there was like 2 floors, one and second floor. My sister was I think second floor. लास्ट टाइम जब आपको कोई भी प्रॉब्लम आई थी तो आपने किसी इंसान से कंसल्ट किया था या सीधा AI पे चले गए थे? अगर ऐसा करते हैं तो हम एक कॉग्निटिव क्राइसिस की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जब भी हम अपनी बॉडी का कोई मसल यूज़ करना बंद कर देते हैं तो बॉडी उसको सप्लाई देना बंद कर देती है या कम कर देती है। ऐसा ही आपकी आइज़ से होता है। जब हम दूर का देखना बंद कर देते हैं, ऑलवेज जस्ट लुकिंग नियर, हम लोग अपना मोबाइल देखते हैं, आसपास के लोगों को देखते हैं, टीवी देखते हैं, सब कुछ हमारे पास पास ही देखते हैं, हम दूर देखते ही नहीं। तो इसलिए आज 70 से 80% लोगों की जो दूर की नज़र है वो कम हो गई है। ऐसे ही हर फोटो के लिए, हर ईमेल के लिए जब आप ब्लाइंडली AI को यूज़ कर रहे हो, अपने मसल को कम यूज़ कर रहे हो, तो वो आपके माइंड को लेज़ी बना रहा है। रिसर्च बताती है कि जब हम अपने माइंड को चैलेंज नहीं देते तो उसके न्यूरल पाथवेज कमज़ोर होने लग जाते हैं, आपकी थिंकिंग पावर कमज़ोर होने लग जाती है। और यही चीज़ मैंने रिसर्च पेपर्स में देखी, मैंने रिपोर्ट्स में देखी और मैंने हॉस्पिटल में डॉक्टर से सुना कि जो लोग AI को बहुत ब्लाइंडली यूज़ कर रहे हैं उनकी क्रिटिकल थिंकिंग पावर 30% तक डाउन हो चुकी है और धीरे धीरे और भी बढ़ती रहेगी। हम इसके सोल्यूशन की बात करते हैं, लेकिन आप एक चीज़ समझिए कि AI आपको वही बताता है जो ऑलरेडी उसको बताया गया है। तो आप इससे सबसे पहले तो अपनी ओरिजिनलिटी खो रहे हो। तो इसका मतलब अगर आपने नया सोचना बंद कर दिया, नए थॉट लेके आना बंद कर दिया, एवरीथिंग इज जस्ट डिपेंड ऑन AI, तो आफ्टर द टाइम आपका कोई थॉट विचार दुनिया में बचेगा ही नहीं। सब कुछ तो ऑलरेडी था दुनिया में, AI को बताया गया, वही आपने बताया, कुछ नया नहीं बनाया हमने, which would be very wrong with the word. If we are writing some books, we are making some contents, so it should add value to the country, it should add value to the world. तो अब बात करते हैं सोल्यूशन की। हमें AI को ब्रेन रिप्लेसमेंट की तरह यूज़ नहीं करना, हमने AI को ब्रेन एक्सटेंशन की तरह यूज़ करना है। अगर आप कुछ भी स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, कैप्शन लिख रहे हो, ईमेल लिख रहे हो, आप पहले अपना ड्राफ्ट करो, फिर AI के पास जाओ उसको रिफाइन करने के लिए। जब AI ने उसको रिफाइन कर भी दिया, then again you use your human sense to make the correction and make sure you make the correction. आपने कुछ भी बिल्कुल कॉपी पेस्ट, भले वो परफेक्ट है, जो AI ने बनाया भले वो परफेक्ट है, लेकिन आपका काम है उसमें थोड़ी सी गलती निकालना। आपको अपने ब्रेन को बताना है कि इसमें ढूंढो क्या बेटर हो सकता है। इसलिए आप अपने ब्रेन को एक्सरसाइज दोगे, उसको चैलेंज दोगे और आप ब्रेन को यूज़ करोगे। जब मैं हॉस्पिटल गया, हमने डॉक्टर के साथ बात करी तो डॉक्टर ने हमें बहुत प्यार से, बहुत तरीके से हमें समझाया कि भाई देखो, अगर आप माइंड को एक मसल समझ रहे हो, मतलब माइंड को मसल समझो, और अगर आप उसे यूज़ नहीं कर रहे तो यही होगा जो इन लोगों के साथ हुआ। और वहाँ पे 2 फ्लोर भरे पड़े थे सेम प्रॉब्लम से। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप AI यूज़ करना बंद कर दो, आप AI को यूज़ करोगे ही करोगे और करना पड़ेगा। आपके पास कोई और ऑप्शन बचा भी नहीं है अभी। आज अगर मेरे जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि AI को यूज़ मत करो, ठीक है, तो आज मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि AI में भी आज आप अवॉइड कर दोगे कुछ टाइम के लिए, लेकिन कल एक ऐसा समय आएगा जब आपको यूज़ करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन बचेगा ही नहीं। तो ऐसे ही बहुत सारे केसेस हो रहे हैं दुनिया में, जहाँ पे एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ। जापान की एक कंपनी है, गेमिंग कंपनी है, और उन लोगों ने अपने CEO को इंसान की बजाय एक रोबोट्स को रखा है। ऐसे ही
चाइना की बहुत सारी कंपनीज हैं जिन लोगों को इंसान को रिप्लेस करके अब एआई वहाँ पे काम कर रहा है। हर इंडस्ट्री में आप ये चीज़ें देख रहे हो। HCL इंडिया में, ठीक है, या आप विप्रो की बात करो या इन्फोसिस की बात करो, ये बहुत सारी जॉब्स जा रही हैं। उसके और भी बहुत सारे कारण हैं, हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे, लेकिन एआई भी एक कारण है, क्योंकि आज हमें उतने ह्यूमंस की ज़रूरत नहीं है। एआई उस काम को फास्टर कर रहा है। अगर आप एआई यूज़ नहीं करोगे तो भाई आपको भी कंपनी बाहर कर देगी। आप एआई को एक इक्विपमेंट समझो, एक वेपन समझो, आप उसे यूज़ करो, उसको उसके साथ चीज़ें प्रोड्यूस करो, स्किल्स अपने बिल्ड करो। कंपनीज को आज वो लोग चाहिए जो एआई को यूज़ करके कुछ बना सकते हैं, कंपनी के लिए कुछ पैसा बचा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, कुछ टाइम बचा सकते हैं, कोई कॉस्ट बचा सकते हैं, राइट। कंपनी में हम लोग जब डिसीजन लेते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट लिया जाए तो हम कुछ प्रिंसिपल्स रखते हैं, राइट। कौन से? क्या ये हमारे कंप्लायंस में रहने के लिए हेल्प कर रही है? क्या ये हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम कर रही है? क्या ये हमारी सिक्योरिटी को इंक्रीज कर रही है, कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर रही है, परफॉर्मेंस को बेटर कर रही है? लाइक कपल ऑफ थिंग्स। अभी मैं सारी चीज़ें तो क्या ही एक वीडियो में बताऊं, लेकिन ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो हम डिसाइड करते हैं कि हमें ये चीज़ अडॉप्ट करनी चाहिए या नहीं। एआई उन सब चीज़ों में विनर हो रहा है। इसका मतलब क्लियर है कि एआई आ रहा है। एआई इज़ नॉट एनी मोर फ्यूचर, इट्स प्रेजेंट। आपको एआई इक्विप होना ही पड़ेगा, लेकिन मैंने आपको जो तरीका बताया है वो आप ध्यान में रखिए। सारा कुछ एआई पे डिपेंड मत कर देना, अपनी ओरिजिनलिटी रख के एआई को वेपन की तरह यूज़ करके आगे बढ़िए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।